रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार में पुल गिरने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल गिरा। नीतीश बताएं हादसे के पीछे कौन है। तो 1700 करोड़ की लागत से बना पुल भरभरा कर गिर गया। ये तस्वीरें उससे पुल के जो भागलपुर इलाके में है और 10 सालों से सृष्टि इस पुल को कंप्लीट करने की तारीखें बढ़ती रही और 600 करोड़ से बजट 1700 करोड़ पहुंच गया। दूसरी बार ध्वस्त हुआ है, एक तरफ सुल्तानगंज साइड से, एक तरफ खगड़िया साइड से। ये सीधा षड्यंत्र है, सीधा मिली भगत है। अगर ये कमजोर काम हो रहा था तो क्या कार्रवाई की गई? और खास करके अगर पहले गिरा हुआ था पुल तो दूसरी बार गिरा है तो उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो ये तो आपने जनता के साथ अपराध किया है, उनके जीवन के साथ। योगायोग की बात थी कि लोग नहीं थे पुल पर या बाकी नहीं था। तो नीतीश बाबू, आप विपक्षी एकता को जोड़ने में देश को घूम रहे हैं, बिहार को तो संभालिए। क्या हो गया है? सुशासन बाबू को हो क्या गया है? ये हम जरूर कहना चाहेंगे। ये बहुत पीड़ादायक है। अगर एक पुल 2 बार गिरे तो ये बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल, तो इस वक्त आपको बताएं लाइव ग्राउंड जीरो से भागलपुर से ही हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां ये पुल गिरा है वहां पर रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है। अनूप, सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों की लागत से बना पुल दूसरी बार गिरता है और उसके बाद जो जिम्मेदार हैं उनके बयान पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या कुछ वहां की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए श्रेष्ठ, जब हम ग्राउंड पर आए, जब ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो बहुत सारी चीजें पता चली। यहां भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था और यह कहा जा रहा था कि यहां सीमेंट में रेत मिलाकर इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। अभी आपने रविशंकर जी को सुना, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं विपक्षी एकता को जोड़ने की कोशिश करें। तो नीतीश कुमार का वो भी सपना है सृष्टि कि विपक्ष को जोड़कर कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को सामने रखना है। लेकिन एक और सपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा था, ये पुल 1700 करोड़ का आज देखिए कैसे नदी में, गंगा नदी में समाहित हो गया, पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। और कहा जा रहा कि यहां भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। पुल को बनना था 2019 में ही, लेकिन 2019 में नहीं बना, 2014 से इसकी शुरुआत हुई। डेडलाइन 2019 मिली थी, 19 में नहीं, 20 में, 21 में, 22 में और 23 के दिसंबर में डेडलाइन मिली कि ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जमींदोज हो गया। यहां देखिए ये एक परिवार है यहां पर बैठा हुआ, जो मजदूर विभाग जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो ऊपर मौजूद था जब ये पुल धराशायी हुआ, वो काम कर रहा था और उसके बाद उसका पता नहीं चल पा रहा। उसके परिवार वाले यहां पर तंबू गाड़कर बैठे हुए, इंतजार किया जा रहा है कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आए, कोई आए, इन्हें आश्वासन दे कि इस मलबे को हटाकर विभाग के शव को या विभाग को ढूंढने की कोशिश की जाए। लेकिन कोई नहीं आ रहा है। देखिए गंभीरता से तेजस्वी एसी कमरे के अंदर बात तो करते हैं कि हमने इस पर बातचीत की थी, जांच की बात कही गई थी। आईआईटी मुंबई से, खड़गपुर से बात की गई और वो जांच किया गया उनसे और यह कहा गया कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है। अगर डिजाइन में गड़बड़ी थी अमित सृष्टि, तो फिर 1.5 साल का इंतजार क्यों कर रहे थे? अगर कह रहे थे कि पुल को पूरा तोड़कर बनाना था तो 1.5 साल का इंतजार क्यों हो रहा था? क्या इस बात के लिए कि ऐसे ये पुल धराशायी हो जाए? ये तो गनीमत है कि लोग कह रहे हैं कि अगर ये पुल बन जाता तो अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती तो कई सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। सृष्टि, यहाँ कई लोग हैं, कैसे लगता है आपको ये पुल गिरा है, क्या हुआ है? ये पुल जो है ये तो भ्रष्टाचार हुआ इसमें पूरा बिल्कुल हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेदार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। कौन जिम्मेदार है पुल गिरने के लिए? ये पुल प्रशासन है जो खराब घटिया किस्म का बना रहा है। तो ऊपर वाले का जो दायित्व तो बनता है सरकार का, जब पहले टूटा था तो उस कंपनी को बदल देना चाहिए था, दूसरा कंपनी को बहाल करना। कंपनी को तो इनाम दे रही थी, हर साल उसका डेट बढ़ाया जा रहा था, पैसे बढ़ाए जा रहे थे। क्या यह जो घटना हुआ है, विश्व में ऐसा घटना हुआ होगा कहीं? हमरा तो उम्मीद है कि हमरा 60 बरस उम्र हुआ, कहीं नहीं हुआ होगा। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ। जब ये बीजेपी का सरकार था सर, बीजेपी का सरकार उस टाइम जो गठबंधन का सरकार, फिर आरजेडी के साथ हुआ, दोनों मिली भगत चल रहा है। मिली भगत द्वारा ये नहीं कहा जाए कि एनडीए सरकार में घपला। आप लोगों ने सपना देखा था कभी इस पुल से उस भागलपुर चले जाएंगे आप, कभी इधर आएंगे? सपना पूरा होगा लग रहा है? सपना पूरा अब 10 साल के बाद लगता है 10 साल के मगर ये भी हो पाएगा? भ्रष्टाचार रहेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? एक बात बताइए, आप आगे आ जाइए, आप आइए, आगे आइए, आइए आप बोलने से डर रहे हैं आप लोग, आइए।
ये कहा जा रहा है कि रेत मिलाकर सीमेंट में इस्तेमाल किया गया है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। अब क्या अंदर में डालता है सर, नहीं डालता है, कोई लोकल तो देखने के लिए जाता नहीं है। अब जब तक नहीं मिक्सिंग हुआ पैक्स गिर कैसे रहा है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम लोग हैं, बात को खुलकर कह भी नहीं रहे, लेकिन बात तो तय है कि बिना भ्रष्टाचार के पुल नहीं गिरता। सृष्टि अमित, 1700 करोड़ कम नहीं होते हैं। 1700 करोड़ में सपना देखा यहाँ के गांव वालों ने, खगड़िया वालों ने, भागलपुर वालों ने कि शायद एक दिन बहुत आसान होगा उनके लिए रास्ता, लेकिन ये दुर्गम होता जा रहा है और ये तस्वीरें बयां कर रही है। हम बोट से भी वहां तक गए थे जहां ये पुल पूरा जमींदोज हो गया। बताया जा रहा है कि 10 नंबर का पिलर पहले से डैमेज था और वहीं से पुल धीरे धीरे गिरता हुआ, धराशायी होता हुआ 13 तक आ गया। और ये यहाँ जो हमने तस्वीरें दिखाई थी वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि इस पुल की सच्चाई क्या थी और लोग क्या कह रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट में। इस वक्त हम गंगा नदी में हैं, भागलपुर और खगड़िया को जो गंगा नदी जोड़ती है और जहां ये ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धराशायी हुआ है। देखिए 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था जो दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने की कोशिश में था, लेकिन ये पुल देखिए कल देर शाम धराशायी हो गया, धड़ाम से गिर गया, गंगा नदी में पूरी तरह से समा गया और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ये भेंट चढ़ गया है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुंदन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए ये पाया नंबर 12 और 12 से देखिए कैसे गिरते हुए ये पुल आगे से बढ़ता हुआ गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 10 नंबर पाया 20 से दरार था उसमें और वो धंसता हुआ बिल्कुल पूरी तरह से जमींदोज हो गया, इस नदी में समा गया है। और ये सबसे बड़ी बात ये कही जा रही कि इस पुल के निर्माण में सीमेंट के साथ साथ रेत का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट ये पुल चढ़ गया। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। 2016 से बनना शुरू हुआ, 2019 तक बनकर इसे तैयार हो जाना था, डेडलाइन मिली, लेकिन 2019 में बनी नहीं। उसके बाद 2020 की डेडलाइन मिली, 20 में बनी नहीं, 2021 की डेडलाइन मिली, 21 में बनी नहीं, 22 की डेडलाइन मिली। उसके बाद दिसंबर 2023 की आखिरी तारीख मिली थी जब इसे हैंडओवर करना था, लेकिन उससे पहले ही ये पुल धराशायी हो गया। एसपी सिंगला ग्रुप को ये पुल बनाने का जिम्मा दिया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि 600 से 700 करोड़ की लागत से पुल को बनना था, लेकिन जैसे जैसे इसकी मियाद बढ़ती गई, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, 2014 से लेकर 2023 की बात करें, इसकी लागत 1700 करोड़ के आसपास हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुल ताश की पत्तों की तरह बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, गंगा नदी में समा जाएगा। हम गंगा के ठीक बीचों बीच पर हैं। कुंदन विजय आपको दिखाएंगे हमारे कि कैसे गंगा नदी के बीच एक उम्मीदों का पुल उम्मीद नहीं दे सका और बिल्कुल गंगा नदी में समा गया। ये देखिए पुल हम आपको दिखा रहे हैं, ये 12 नंबर का पुल है। देखिए 10, 11, 12 ये पाया जो है लगभग 136 स्पैन जो कहा जा रहा है वो टूटकर नदी में, गंगा नदी में समा गया है। अवशेष इसके पड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि एक जो शख्स था जो ऊपर कारीगर काम कर रहा था, विभास जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी इसके नीचे जमींदोज हो गया। परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं अधिकारी कोई आए और यहाँ से इन मलबों को हटाने का काम शुरू हो, उसके बाद हो सकता है विभास के बारे में कोई जानकारी मिले। ये मलबा देखिए गंगा नदी में ऊपर पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं गुणवत्ता की बात भी सामने आ रही कि